चौथा ऑडियो वचन संबंध 15 तक हो गए हैं। अब 16वां। शन पर्यंत शुद्ध असे मग मेळे म्हणितले तर प्रपंच रचनेची वासना उत्पन्न झाल्यावर जीव काय करतो। शन पर्यंत शुद्ध रहता है फिर मलिन होता है, ऐसा 11 नंबर वचन में कहा। तो प्रपंच रचना की वासना उत्पन्न होने पर जीव क्या करता है एवं सूक्ष्म प्रपंचाची अर्थात मलाची रचना करतो और सूक्ष्म प्रपंच की अर्थात मलों की रचना करता है। ठीक है जी। सूक्ष्म प्रपंच की अर्थात मलों की रचना करता है। वचन है मग जीव प्रपंचाते रचे। अर्थ मग अर्थात प्रपंच रचना की वासना उत्पन्न होने पर जीव अर्थात आद्य मल युक्त जीव प्रपंचाते अर्थात सूक्ष्म प्रपंचाते मलाते सूक्ष्म प्रपंच को की मल की रची अर्थात रचना करता है, निर्माण करता है। ठीक है जी। तर जीव अशी प्रपंचाची रचना का बर करतो। तो जीव वचन संबंध अगला। तो जीव ऐसी प्रपंच की रचना क्यों करता है। इसलिए स्वामी श्रीमुख से ही कारण बताते हैं। तो जीव ऐसी प्रपंच की रचना क्यों करता है, इसलिए स्वामी श्रीमुख से ही कारण बताते हैं। का रची, महाराज कहते हैं क्यों रचना करता है। यदमति अदगति अदरति मनोनि रची। एवं लिखा और मति त्रय के कारण जीव प्रपंच की रचना करता है। तीन मतियां होंदियां ने, तीन मतियां ने मत कहंदे जिन्हों। का रची अर्थात असा सदोष समल अप्रकाशवंत प्रपंचाची रचना जीव का करतो। ऐसी सदोष समल अप्रकाशवंत प्रपंच की रचना जीव क्यों करता है, ऐसा स्वामी श्री मुख से ही आक्षेप करते हैं। जे अर्थात श्री मुख से ही परिहार देते हैं कि श्रीमुख से ही परिहार देते हैं कि अधमति अर्थात हीन सुख सेवन करने की वासना। कौन सा सुख। हीन सेवन, हीन सुख सेवन करने की वासना। अधगति अर्थात जे अर्थात श्रीमुख से ही परिहार देते हैं कि अधमति अर्थात हीन सुख सेवन करने की वासना। अधगति अर्थात हीन सुख मिलने के लिए प्रयत्न करना। लो टाइप का सुख, सुख है लेकिन लो लेवल लो है ना। हीन सुख यानी बहुत कम सुख मिलता है एक्चुअल में। सुख का लेवल हीन, उच्च सुख नहीं है। हीन लो लेवल। हीन क्यों कहते हैं। हीन युग, तो युग तो है ना। हीन युग यानी युग तो है पर हीन है, लेवल उसका छोटा है। तो सुख का लेवल छोटा है। अभी बताएंगे वो जब उसमें रममान होता है ना, हाँ मजा आ गया पकौड़े खा के, घंटे बाद कुछ और नवी चीज ले आओ, फिर वो हीन सुख है। यानी लॉन्ग ड्यूरेशन सुख का, टाइम भी थोड़ा और उसकी लेवल भी, क्वालिटी भी थोड़ी। इंद्रियों का सुख है ना। तो हीन सुख ये हो गया। अरे ईश्वर का जो सुख होता है वो तो उसका तो लेवल ही बहुत जबरदस्त है, हम कभी सोच भी नहीं सकते।
मतलब आप सोच भी नहीं सकते। ये ब्रह्म विद्या पढ़ के कितना आनंद सुख मिलता है। जिस साधन की इतनी मिठास है उसका साध्य कितना होगा। हाँ, तो ये हीन है और श्रेष्ठ है। हीन और उच्च दो प्रकार के सुख हो गए। हीन सुख हो गया ये इंद्रियों का, उच्च हो गया देवताओं का, और निरतिशय सुख हो गया परमेश्वर का। बस हीन यानी इंद्रियों का सुख। चलिए आगे। अधगति अर्थात हीन सुख मिलने के लिए प्रयत्न करना। अधरति अर्थात हीन सुख में ही रममान होना। हीन सुख में ही रममान होना। मनोनी रचि अर्थात जीव के ठिकानी यह मतित्रय होने के कारण जीव प्रपंच की रचना करता है। होने के कारण जीव प्रपंच की रचना करता है। जीव के ठिकानी है मतित्रय होने के कारण जीव प्रपंच की रचना करता है। वचन संबंध अगला। तो ऐसी मलों की रचना जीव किससे करता है। तो ऐसी मलों की रचना जीव किससे करता है। इसलिए स्वामी श्री मुख से ही शंका लेकर परिहार देते हैं। तो ऐसी मलों की रचना जीव किससे करता है, इसलिए स्वामी श्री मुख से शंका लेकर परिहार करते हैं। इसलिए स्वामी श्री मुख से शंका लेकर परिहार करते हैं। लिख लिया। एवं माया दत्त समर्थ्य ने जीव, और माया द्वारा दिए गए समर्थ्य से जीव मल रचना करता है। और माया द्वारा जीव ने, हमने किससे काम किया बोलो, किसने दिया, माया द्वारा दिए हुए समर्थ्य से जीव मल की रचना करता है। अर्थ तय काय से नहीं रची, तय तया समर्थ, काय से नहीं रची अर्थात जीव शोच्य असमर्थ पंगु, जीव शोच्य असमर्थ पंगु ऐसा होते हुए, बेचारा ऐसा होते हुए मलों की रचना कैसे करता है, किससे करता है, सॉरी, ऐसा होते हुए मलों की रचना किससे करता है, कैसे करता है। कशाने करतो, कशी करतो, कैसे कर, किससे करता है, कशी करतो, कैसे करता है। ऐसी गोसावी श्री मुख से ही शंका करते हैं। ऐसे गोसावी श्री मुख से ही शंका करते हैं। तय अर्थात मल रचना के समय, संसरण के समय, इस तय यानी समय होता है, समयवाचक। तय अर्थात मल रचना के समय, संसरण के समय, तया अर्थात आद्य मलयुक्त जीव को, आद्य मलयुक्त जीवों को, आद्य मलयुक्त जीवों को समर्थे अर्थात मल रचना का माया द्वारा दिया गया समर्थ, मल रचना का माया द्वारा दिया गया समर्थ आती अर्थात होता है। हाँ जी, माया द्वारा दिया गया समर्थ होता है। माया समर्थ देती है तो हो जाता है उसके अंदर समर्थ। गीजर बंद कराना अंदरों। वचन संबंध नेक्स्ट। हाँ जी, वचन संबंध। अशी जीव प्रपंचाची रचना करतो, ऐसी जीव, ऐसे जीव, ऐसी नहीं, ऐसे जीव प्रपंच की रचना करता है।
प्रति देखकर करता है कि बिना प्रति करता है? किस न्याय से करता है? अब ये सबका सेम ही आएगा है, वचन संबंध ऑलमोस्ट। ऐसे जीव प्रपंच की रचना करता है, प्रति देखकर करता है कि बिना प्रति करता है? किस न्याय से करता है? पहले किस मल की रचना करता है? पहले किस मल की रचना करता है? रच कर क्या करता है? वचन। पहले कौन से मल की रचना करता है? रच कर क्या करता है? मग जीव नाही तेचे गंधर्व करा विसर्जित। हाँ। और जीव प्रति ना देखते हुए, और जीव प्रति ना देखते हुए गंधर्व नगर जिस जिस प्रकार से, और जीव प्रति ना देखते हुए गंधर्व नगर जिस प्रमाण से, जिस प्रकार से दिखाई देकर उसी समय नहीं सा हो जाता है। हाँ, दिखता नहीं सा, अचानक गायब हो जाता है। उस न्याय से प्रपंच की रचना करता है। उस न्याय से प्रपंच की रचना करता है। हाँ, होगी। चलो आगे चलते हैं। होना चाहिए। और जीव प्रति ना देखते हुए गंधर्व नरक जिस प्रकार से दिखाई देते ही नहीं सा हो जाता है, उसी न्याय से, उस न्याय से प्रपंच की रचना करता है। पहले विश्व मल की रचना करता है, वह रचकर उसमें प्रवेश करता है। पहले विश्वमल की रचना करता है और रचकर उसमें प्रवेश करता है। वचन और वचन का अर्थ 19 नंबर का। कहाँ थे हम लोग? मग अर्थात क्षण का समय व्यतीत हो जाने पर, क्षण का समय व्यतीत हो जाने पर मुझे एक वस्त्र चाहिए ऐसी वासना उत्पन्न होने पर, मुझे एक वस्त्र चाहिए ऐसी वासना उत्पन्न होने पर जीव अर्थात आद्यमल युक्त जीव मतित्रय संपन्न, जीव अर्थात आद्यमल युक्त मतित्रय संपन्न माया द्वारा दिए हुए सामर्थ्य से, माया द्वारा दिए हुए सामर्थ्य वाला, सामर्थ्य हुए सामर्थ्य वाला जीव, आथिला यानी उसमें समर्थ है, माया द्वारा दिए गए सामर्थ्य, सामर्थ्य सहित, सामर्थ्य वाला जीव, सामर्थ्य सहित, सामर्थ्य वाला जीव। अब जीव में ताकत है, क्या क्या? आद्यमल भी है, मतित्रय भी है और समर्थ भी है। बुद्धि भ्रष्टगी और ताकत होवे तो बंदा संहार ही करदा, गोलियां मारदा, दूजियां नूं एक्सप्लॉइट करदा। बीमार है तो चलो चलो। मग अर्थात क्षण का, भाई क्षण का समय व्यतीत हो जाने पर मुझे एक वस्त्र चाहिए ऐसी वासना उत्पन्न होने पर जीव अर्थात आद्यमल युक्त मतित्रय माया द्वारा द्वारा समर्थ वाला जीव नाही तेची एक अर्थात पहले ना देखा हुआ ऐसा एक, पूर्वी ना पाहिलेले असे, पहले ना देखा हुआ एक ऐसा एक, पहले ना देखा हुआ ऐसा एक
गंधर्व नगराकार अर्थात गंधर्व नगर के जैसा। विश्व रची अर्थात विश्वमल की रचना करता है। विश्वमल की रचना करता है। दया माजी ऋग्य अर्थात उस विश्वमल में प्रवेश करता है। दया माजी ऋग्य अर्थात उस विश्वमल में प्रवेश करता है। उसकी 8 संधि में व्याप लेता है। उसकी 8 संधि में व्याप लेता है। तद आत्मक होय अर्थात उस विश्वमल के ठिकानी एक रूप होता है। जैसा हमने कपड़े लिए, हा, कितने बढ़िया कपड़े हैं, कितने सॉफ्ट कपड़े हैं, बड़े बढ़िया हैं। फिर कोई हाथ लगाए, हट मेरे कपड़े हाथ ना लगाई, मेरे कपड़े हैं। तदात्मक भाव हो गया। ठीक है। अब जैसे कपड़े होंगे बंदे को वैसी फीलिंग आती है। सन्यासियों के कपड़े होंगे तो सन्यासियों की फीलिंग आएगी, पुलिस के कपड़े होंगे तो पुलिस की फीलिंग आएगी, वकील के कपड़े होंगे तो वकील की फीलिंग आएगी। ठीक है ना। पैंट शर्ट होगा तो फीलिंग बदल जाएगी, जीन्स डालेगा तो फीलिंग बदल जाएगी, नाइट ड्रेस डालेगा तो नींद की फीलिंग आएगी। तो हर तरह के अलग अलग प्रकार के वस्त्र डालने से उसकी फीलिंग आती है। ये तदात्मक होना है। तत्तात्मक जैसे मैं वही हूँ। अब उसका एक अर्थ है, मनुष्य के शरीर में जाएगा तो कहेगा मैं मनुष्य हूँ, स्त्री के शरीर में जाएगा तो स्त्री के शरीर में हूँ, पशु के शरीर में जाएगा तो पशु हूँ, घोड़े के शरीर में जाएगा कहेगा मैं घोड़ा हूँ, कुत्ते के शरीर में जाएगा तो कुत्ते वाली हरकतें करेगा। जिस जिस शरीर में जीव जाएगा तो तदात्मक हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये कपड़े, शरीर भी वस्त्र है और ऊपर ये कपड़े कॉटन के वस्त्र भी होते हैं, ये भी वस्त्र होते हैं। तो वस्त्र 2 प्रकार के हो गए। ठीक है जी। संगी ठेवीजे तैसा ठाके, राइट। इसका सिद्धांत ये है, उस विश्वमल के ठिकानी एक रूप होता है। और विश्वमल के अंदर 8 संधि में व्याप ले लिया उसने। 8 संधियां होती है ना, 8 जुट है, 8 सूक्ष्म प्रपंच है, तो 8 ही होंगे। तो उन 8 में अंदर प्रवेश कर जाता है। जैसे वो कल छत्ता था, वो 8 कोनी था, उसमें जाके व्याप लेगा, कहेगा हा 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 हा, मजा आ गया, हा 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 हा। उस विश्वमल के ठिकानी एक रूप होता है। विश्वमहम अर्थात मी विश्व है, मैं विश्व हूं, ऐसा मानने लगता है, खुद स्वयं को समझने लगता है। विश्वमहम अर्थात मी विश्व आहे, मैं विश्व हूं, ऐसे बूझे अर्थात ऐसे मानने लगता है, खुद स्वयं को समझने लगता है। ये जीव क्या एक खासियत है। वहां पर ही नहीं, जहां भी जाता है तो ऐसा लगता है कि वो मैं ही हूं, स्वत खुद को वैसा समझने लगता है। ये जीव की प्रॉपर्टी है। वचन संबंध अगला। विश्व मल रचुन झाल्यावर जीव काय करतो। विश्वमल की रचना होने पर जीव क्या करता है। विश्वमल रचुन झाल्यावर जीव काय करतो। विश्वमल की रचना होने पर जीव क्या करता है। कोन्या मळाची रचना करतो, किस मल की रचना करता है। प्रति देखकर करता है कि बिना प्रति के करता है, रचकर क्या करता है। क्या वचन है, वचन संबंध हो गया, अर्थ लिख लिया नहीं। एवं विश्वमल के बाद जीव प्रति ना देखते हुए, विश्वमल के बाद जीव प्रति ना देखते हुए गंधर्व नगर न्याय से प्रकृति मल की, दोबारा बोलता हूं, और विश्वमल के बाद जीव प्रति ना देखते हुए गंधर्व नगर के न्याय से
प्रकृति मल की रचना करता है, उसमें प्रवेश करता है और मैं प्रकृति हूँ ऐसा मानने लगता है। उसमें प्रवेश करता है और मैं प्रकृति हूँ ऐसा मानने लगता है। अर्थ वचन है मग जीव नाही तेचे गंधर्व अग्रकार अष्टदा प्रकृति रची तीय माजे रेगे तदात्म कोई प्रकृति रहम ऐसे भूजे। अर्थ मग अर्थात सेम ही है वैसे विश्व मल रचना के बाद, विश्व मल रचना के बाद जीव अर्थात विश्व मल से युक्त, विश्व मलाने युक्त, आद्य मलाने युक्त, विश्व मल से युक्त, आद्य मल से युक्त, मतित्रय संपन्न, माया द्वारा दिए गए सामर्थ्य वाला जीव। अब इसमें विश्व मल ऐड हो गया। ना ही तेची एक अर्थात पूर्वी ना पाहिले ले असेक, ना ही तेची एक अर्थात पहले ना देखे हुए ऐसा एक, पहले ना देखा हुआ ऐसा एक, गंधर्व नगराकार अर्थात गंधर्व नगर के समान, गंधर्व नगर के समान, अष्टदा प्रकृति अर्थात 8 प्रकार के प्रकृति मल, अष्टदा प्रकृति अर्थात 8 प्रकार के प्रकृति मल, रची अर्थात रचता है, तिये माजी रेगी अर्थात त्या प्रकृति मलात शिरत, उस प्रकृति मल में प्रवेश करता है, उस प्रकृति मल में प्रवेश करता है। ये सब कुछ जो हो रहा है बिना शरीर के हो रहा है, यानी इस समय जीव को भी शरीर नहीं मिला है, ये बात याद रखना। अब वो 100 ब्रह्मांड से 10 ब्रह्मांड, फिर वो 1 ब्रह्मांड, वो छोटा छोटा संकुचित होता जा रहा है। क्या है? उस प्रकृति मल में प्रवेश करता है, त्या उसकी 8 ही संधि में व्याप लेता है, त्याचा 8 ही संधित व्याप गए, तो उसकी 8 ही संधि में व्याप लेता है। तदात्मक हो अर्थात उस प्रकृति मल से एक रूप होता है, तया प्रकृति मलासी एक रूप हो तो, तया प्रकृति मलासी एक रूप हो तो होता है, उस प्रकृति मल से प्रकृति रहम ऐसे बूझे अर्थात मी प्रकृति आहे असे मानू लागतो, मैं प्रकृति हूं ऐसा मानने लगता है।